अस्सलाम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज अतवार है 26 नवंबर 2023। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और अपने स्टडी के मामलात को देख रहे होंगे। तो आपकी स्टडी के मामलात को आसान बनाने के लिए हमने जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसकी सिलसिले की एक और वीडियो। और आज की वीडियो है हमारी BS साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर। अब इसके ऊपर देख लेते हैं कि इसमें मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उसमें कितना सिलेबस आपका शामिल होगा। क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें सिलेबस फिक्स होता है, यानी सब्जेक्ट फिक्स होते हैं। उसमें बात कर लेते हैं कि मिड टर्म सिलेबस कितना होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आपने कहाँ से डाटा लेना है, और असेसमेंट स्कीम यानी कितना पोर्शन शामिल होगा आपकी सारी एक्टिविटीज़ का आपके रिजल्ट में। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो वीडियो में की तफसील में आगे जाने से पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आप तक लाजमी पहुंचती रहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि अगली वीडियो जैसे ही हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके ऊपर मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ जाता है और आप उसकी तफसील देखकर उस वीडियो को देख सकते हैं, बजाय कि आप हर दफ़ा यूट्यूब के ऊपर आएँ और लेट जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो आप सर्च करें। इसीलिए कहा जाता है कि आप सब्सक्राइब कर लें। अब आ जाते हैं ज़रा वीडियो की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है BS साइकोलॉजी सेमेस्टर 1, मिड टर्म सिलेबस, पेपर पैटर्न, एग्जाम प्रिपरेशन, असेसमेंट स्कीम। उसके लिए हम LMS को चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि हमारी चीज़ें किस तरह पड़ी हुई हैं। यहाँ देखें तो जो माई कोर्सेस हैं, इस वक्त हम होम पेज के ऊपर हैं। आपने भी इसी तरह अपना LMS ओपन करके चेक कर लेना है। और यहाँ पे देखें हमारे सब्जेक्ट फिक्स हैं। CS 101, इकोनॉमिक्स 401, इंग्लिश 101, MCM 101, पारी 301 है, PSY है यानी साइकोलॉजी 101 है, और VU 001 है। अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ कि यहाँ पे आपको मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं। बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट इंतहाई आसान हैं साइकोलॉजी का सेमेस्टर 1 में। अब देख लेते हैं हम CS 101 को। तो आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है अनाउंसमेंट्स। आपके LMS के अंदर अनाउंसमेंट्स को लाजमी आपने पढ़ते जाना है, क्योंकि जो भी अपडेट्स भेजी जाती है आपको, जो भी टीचर्स ने बताना होता है, पेपर पैटर्न या जो भी इंफॉर्मेशन है, असेसमेंट स्कीम, ETC, वो सारी की सारी आपको अनाउंसमेंट्स में ही बताई जाती है। हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई हमें अनाउंसमेंट्स आई है अभी तक पेपर्स के हवाले से। याद रखिएगा, बार बार मैं कहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि आपने क्या करना है कि अपनी जो अनाउंसमेंट्स हैं उसको प्रॉपर्ली पढ़ते जाना है, छोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से ही मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे अभी तक सिर्फ आपका सेमेस्टर एक्टिविटीज़ है, यानी असाइनमेंट्स इसमें कोई नहीं होंगी आपकी। और सेमेस्टर वर्क GDP 5% है, क्विज़ेस 15% और मिड टर्म एग्जामिनेशन 20% है, तो 60% का टोटल होगा फाइनल टर्म। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि स्टूडेंट मस्ट हैव टू गो थ्रू द 20% रूल ऑफ द VU ग्रेडिंग स्कीम। इसका मतलब है कि आपने इन क्विज़ यहाँ से यहाँ तक आपने इस सब्जेक्ट में 20% लाजमी लेना है। यानी टोटल कितना होता है, ये 20 और 20 40 है, तो 40 में से 20% आपने लाजमी लेना है मिड टर्म तक। अगर आपका मिड टर्म में जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 20% नहीं होगा तो आप फाइनल का पेपर नहीं दे सकेंगे, ये याद रखिएगा इस पेपर में। तो बाकी अभी इस तरह की कोई चीज़ जो 20% है वो बाकी चीज़ों में नहीं आई। जैसे यहाँ बताया गया, इफ ए स्टूडेंट फेल टू ऑब्टेन टू मिनिमम 20% इन हिज हर सेमेस्टर वर्क। सेमेस्टर वर्क क्या है कि यही जो चीज़ें हैं, मिड, क्विज़, GDP, इनमें से यानी 50% आपने लाजमी लेना है। टोटल 40% है, 40 का 50% कितना बनता है, 20%, यानी आधा उसमें 20% बनेगा, वो लाजमी लेना है। तो फिर आप फाइनल का पेपर दे सकेंगे। अगर आप इसमें से 20% नहीं ले पाते तो फिर आपकी डेट शीट में, फाइनल की डेट शीट में आपका जो CS 101 का पेपर शो नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा। अब आ जाए इसके सिलेबस की तरफ। सिलेबस अभी अनाउंसमेंट में नहीं बताया गया, लेकिन आप चेक कर सकते हैं पहले से भी। उसमें अगर कोई कमी पेशी हुई तो फिर आपको बता दी जाएगी। 7 वीक चल रहा है, 6, ये 7 वीक है और ये 8 वीक है। 8 वीक में उन्होंने बताया हुआ है कि 108 टॉपिक आपके शामिल होंगे यहाँ पे मिड टर्म एग्जामिनेशन में, यानी 1 से लेकर 108 तक टॉपिक। अगर इसमें से कम या ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा तो नहीं होंगे, कम हो सकते हैं, तो फिर आप अनाउंसमेंट्स को रीड करते रहेंगे। अब तैयारी कहाँ से करनी है, डाउनलोड फाइल में आपकी CS 101 की बुक पड़ी हुई है। ये PPT से सारी की सारी लेसन वाइज भी यहाँ पड़ी हुई हैं, तो यहाँ से आप तैयारी करें। वीडियो लेसन लाजमी देखें, क्योंकि इस जो CS 101 है ना, इसमें वीडियो
लेसन्स और अटेंडेंस लाजमी बताई गई है। यहाँ पे 26 अभी देखे गए हैं, उसका मतलब है कि बहुत कम देखे गए हैं, कंप्लीट नहीं किए गए। और यहाँ देखें तो आपको जो लेसन्स होते हैं उसके ऊपर ग्रीन टिक लगती है, तो जिस भी लेक्चर्स में ग्रीन टिक लगे सब्जेक्ट में वो लाजमी आपने मिड से पहले कंप्लीट कर लेने हैं। तो अब आ जाए अगले सब्जेक्ट की तरफ, इकोनॉमिक्स 401। सबसे पहले अनाउंसमेंट देखी जाएंगी, क्विज 2 की अनाउंसमेंट्स है, हमने देखनी है मिड टर्म सिलेबस। यहाँ देखें उन्होंने बता दिया है, डियर स्टूडेंट्स दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द मिड टर्म सिलेबस लेक्चर्स किसमें शामिल होंगे, 1 से लेकर 22 लेक्चर शामिल होंगे और दिसंबर 11 को पेपर होगा। MCQs भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे शामिल में। तो यहाँ पे आपका क्लियरली सिलेबस बता दिया गया है। और तैयारी कैसे करनी है, वीडियो लेक्चर्स, हैंडआउट्स, 2 चीज़ें हैं, इनसे तैयारी करें आप अच्छे तरीके से। हैंडआउट्स इसके अंदर ही अवेलेबल होते हैं, उसको ढूंढने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेक्चर्स आप सुने और अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपके कंसेप्ट चेक करती है, ना कि आपकी मेमोरी के आप रट्टा लगा के अपने पेपर कर सकें। तो क्वेश्चन इस तरह बनाए जाते हैं कि आप एनालाइज करके उसको अपनी तरफ से फिर बताते हैं कि ये चीज़ इस तरह हो सकती है। अब आ जाए इंग्लिश 101। सबसे पहले अनाउंसमेंट देखी जाएगी। अनाउंसमेंट यहाँ पे देखें, मिड टर्म एग्जाम्स सिलेबस फॉर इंग्लिश 101। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बताई है कि इंग्लिश 101 विल बी बेस्ड सोलली ऑन MCQs, यानी इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ MCQs होंगे। लेक्चर्स इसमें कितने शामिल होंगे, 1 से लेकर 18 तक, 60 मिनट का पेपर होगा। और कंसल्ट किससे करना है अपने पेपर्स के लिए, वीडियोस, लेसन्स और हैंडआउट्स इसके अंदर अवेलेबल है और उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश 101 के बारे में क्लियरली बता दिया गया है कि MCQs ही होंगे 1 से लेकर 18 तक, लेसन्स। और अगर बुक डाउनलोड करनी है तो इसको क्लिक करेंगे, साथ में आपने डाउनलोड फाइल, और यहाँ आपको इंग्लिश 101 के हैंडआउट्स पड़े हुए हैं, ये आपको मिल जाएंगे। इनको अच्छे तरीके से पढ़ें और वीडियो लाजमी सुनें, क्योंकि ये बिल्कुल कंसेप्चुअल पेपर होता है और छोटी छोटी चीज़ें ही पूछी जाएंगी, जैसा कि बता दिया गया है कि MCQs होंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें होंगे नहीं, तो ये भी एक आसानी होगी आपके लिए। अब आ जाए MCM 101। सबसे पहले अनाउंसमेंट देखी जाएगी, क्विज़ के बारे में अनाउंसमेंट्स है, गूगल मीट सेशन है, अटेंडेंस यहाँ पे अभी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। सेमेस्टर एक्टिविटीज़ इसमें शामिल होंगी, असाइनमेंट, GDP क्विज़ेस 25% का मिड होगा। और अगर हम देखना चाहें इसका सिलेबस के लिए हम यहाँ से चेक करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि कितने तकरीबन इसमें 21 और 22 लेसन्स हो सकते हैं। ये 22 लेसन यहाँ पे बताया गया है कि मिड टर्म जब आपके 22 लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि मज़ीद 1 हफ्ते के बाद कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप मिड टर्म एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। पेपर के बारे में मज़ीद तफसील आप अनाउंसमेंट्स में चेक कीजिएगा, जब जैसे ही अनाउंसमेंट आती है आपने उसके ऊपर नज़र रखनी है। और बुक किसके अंदर ही अवेलेबल है, उसी से तैयारी करेंगे। पार्ट 301 के बारे में अनाउंसमेंट सबसे पहले आई थी, वो आपको बता देते हैं कि इसका पेपर किस तरह होना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के हवाले से है। आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल। अच्छा जी, यहाँ पे मिड टर्म और फाइनल टर्म के लिए क्या दिया है, बोथ एग्जाम्स मिड टर्म एंड फाइनल टर्म विल बी हेल्ड इन मल्टीपल चॉइस। सिर्फ और सिर्फ MCQs होंगे इसमें, मिड में भी और फाइनल टर्म में भी। और इसमें कितना लेसन शामिल होंगे, फर्स्ट 15 लेक्चर जो हैं वो इसमें शामिल होंगे आपके मिड टर्म में। और आपने तैयारी कैसे करनी है वो आप इसमें बुक्स भी पढ़ी हुई हैं, आपका वीडियोस भी पढ़े हुए हैं, आप उनको सुने और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें। हैंडआउट्स इसके अंदर हैं, बाहर से डाउनलोड ना करने की कोशिश करें, इसके अंदर से अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैंडआउट्स पड़े हुए हैं, आप यहीं से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी कीजिएगा। उसके बाद अगला सब्जेक्ट हमारा PSY है। इसके बारे में हम देखते हैं कि इसकी जो है अनाउंसमेंट्स अब तक आई हैं तो फिर उसमें कितना शामिल है सब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, मैं बार बार स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपने जो अनाउंसमेंट्स हैं उनको लाजमी अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलिए, यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन जल्द ही आ जाएगा आपका। तो वैसे हम अगर आप चेक करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, इसके नाम को क्लिक करेंगे और तकरीबन आपके ये 7 वीक है और ये 8 वीक हैं। ठीक है, तो तकरीबन इसमें आपके 22-21 लेसन शामिल हो सकते हैं। तो मज़ीद तफसील जो है ना वो आप जैसे ही अनाउंसमेंट आती है इसके बारे में आपने यहाँ पे नज़र रखना है। तो बार बार मैं अनाउंसमेंट्स के इसलिए कहता हूँ कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो आती है आपके इन्हीं अनाउंसमेंट्स के अंदर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आती है। ऐसा नहीं होगा कि आप फ़र्ज़ करें आपने CS 101 की अनाउंसमेंट्स देखी है तो आप समझें कि जो यहाँ पे उन्होंने पेपर पैटर्न बताया था वो यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है।
इनका अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, तो इसीलिए हर सब्जेक्ट की अलग से अनाउंसमेंट पढ़नी है। तो ये 6 सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं। अब आ जाए VU001। इस सब्जेक्ट के तो ना असाइनमेंट आती है, ना GDB, ना क्विज, ना कोई एक्टिविटी, और सिर्फ ये 12 वीडियोज़ होते हैं जो आपने ग्रीन टिक लगा के ये देखने होते हैं। यानी जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाता है। तो जैसे ही ये ग्रीन टिक आपका कंप्लीट होंगे तो आपका 1 क्रेडिट आवर्स पूरा हो जाएगा। अब असेसमेंट स्कीम अगर हम चेक करना चाहें तो वो इस तरह है कि हर सब्जेक्ट में जैसे ही आप उसके नाम को क्लिक करेंगे तो ये असेसमेंट स्कीम आपको नज़र आती है, किसमें कितना शामिल होगा। जिन मेजर पार्ट आपका फाइनल टर्म है, 5% की डिस्कशन, GDBs है, क्विजेस 15% के हैं, 20% के हैं मिड टर्म, और इसमें असाइनमेंट्स वगैरह शामिल नहीं की जाएंगी CS101 में। लेकिन उन्होंने बता दिया है कि आप ये जो 20% लेना है आपने मिड टर्म क्विज वगैरह में, तो वो लाजमी है, अदरवाइज़ आप फाइनल का पेपर भी नहीं दे सकेंगे। अगर इस इकोनॉमिक्स 401 की असेसमेंट स्कीम देखें वो भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसी तरह ही है। 5% की GDB, क्विजेस 10, 25% मिड टर्म और 60% का मेजर पार्ट फाइनल टर्म है। इसी तरह सारे के सारे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि याद रखिएगा जो सारी चीज़ें हैं आपके LMS में अवेलेबल हैं, तो बाहर से ढूंढने की कोशिश ना करें, ठीक है। आपके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आपके हैंडआउट्स भी अवेलेबल हैं, आपको सारा डाटा जो भी रिक्वायर्ड होता है वो सारे का सारा यहाँ पे अवेलेबल होता है पढ़ने के लिए। यहीं से पढ़ के आप तैयारी करें और बाकी इंशाल्लाह अच्छे पेपर हो जाएंगे। जो वीडियोस देखने वाली कंप्लीट करने वाली बाकी हैं उनको जल्द अज जल्द कंप्लीट करें। जैसे CS101 की अटेंडेंस है और यहाँ पे भी अटेंडेंस 3 हफ्तों की लगी है, बाकी सारी पेंडिंग है। तो 6 हफ्ते, 6वां हफ्ता आज ख़त्म हो चुका है, कल से 7वां हफ्ता शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ साइकोलॉजी में आपके दूसरा सब्जेक्ट जो है वो MCM101 है, इसकी भी अटेंडेंस अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर आपकी भी पेंडिंग है तो आपने अपने LMS को चेक करना है और देख लेना है कि कोई भी आपकी अटेंडेंस जो है ना वो पेंडिंग ना हो। इस तरह PSY101 की भी अटेंडेंस 4 हफ्तों की लगी है, 2 हफ्ते पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनको भी कंप्लीट कर लें जल्द अज जल्द। और VU001 की यहाँ पे कंप्लीट है। तो अगर आप देख रहे हैं BS साइकोलॉजी वाले, तो आपने अपने सब्जेक्ट को इसी तरह अटेंडेंस वगैरह को चेक करना है। हो सकता है कि आपने कंप्लीट कर ली हो और इस LMS में अभी ना कंप्लीट हुई हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और जैसा कि मैंने बताया इसमें सिर्फ 2 पेपर मुश्किल हो सकते हैं, CS101 और इकोनॉमिक्स 401, बाकी इसमें कोई पेपर मुश्किल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुक ही ना पढ़ें या वीडियो ही ना देखें। याद रखिएगा जब तक आप कोई चीज़ पढ़ते नहीं हैं आप उसके बारे में कुछ भी बताने से कासर होंगे। तो जल्द अज जल्द इनके ऊपर फोकस कीजिए, डाउनलोड करके रख लें LMS वगैरह में अपने जो हैंडआउट्स हैं उनको लैपटॉप में रखें फोल्डर वाइज और उनकी तैयारी करना शुरू करें। तो इंशाल्लाह बाकी एग्ज़ाम्स के हवाले से जल्द अज जल्द आपके साथ वीडियो शेयर कर दी जाएंगी कि पेपर आपने जाके देना कैसे है। तो लास्ट में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ, ताकि जो मालूमात आपके साथ आपको मिली हैं वो दूसरों के साथ भी पहुंच जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।